जब केविन हॉर्सली 8 इयर्स के थे, ही वॉज अ डिसलेक्सिक। उनकी मेमोरी अच्छी नहीं थी। कंसंट्रेशन, रीडिंग, राइटिंग ये सब उनके लिए एक चैलेंज की तरह था। किसी तरह उन्होंने 1989 तक अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया एंड देन 1995 जब उन्होंने पार्टिसिपेट किया वर्ल्ड मेमोरी चैम्पियनशिप में, जहां ओवरऑल उन्होंने 5th पोजीशन को सिक्योर किया, वहीं रिटन वर्ड इवेंट में ही सिक्योर्ड 2nd पोजीशन। ब्रेन ट्रस्ट ने उन्हें इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर ऑफ मेमोरी के टाइटल से भी सम्मानित किया। उन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड द एवरेस्ट ऑफ मेमोरी टेस्ट को भी ब्रेक किया, जिसके लिए उन्होंने पाई के फर्स्ट 10,000 डिजिट्स को लर्न किया था। आखिर उन्होंने ये सब किया किस तरह? नाउ इट्स योर टर्न। आप स्क्रीन पे लिखे हुए इस नंबर को कितनी जल्दी लर्न कर सकते हैं? नो आइडिया? अब स्क्रीन पे आपको कुछ वर्ड्स दिखाए जाएंगे वन बाय वन। लिस्ट ओवर होते ही गेट टू नो कि आप उन वर्ड्स में से कितने वर्ड्स को याद रख पाते हैं। Hello friends, welcome back to our channel The Daily Talk with Books. In this video we will be talking about Unlimited Memory by Kevin Horsley. अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आप किस तरह से अपनी मेमोरी को इम्प्रूव कर सकते हैं, so keep watching till the end and without wasting any much time, let's get into this. अपनी मेमोरी को इम्प्रूव करने के लिए आपको इन 4 फैक्टर्स पे ध्यान देना होगा। The 4C रूल। कंसंट्रेशन, wherever you are, just be there. किसी भी मोमेंट या इन्फॉर्मेशन को लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेट करने के लिए उस इन्फॉर्मेशन को पूरी कंसंट्रेशन के साथ रिसीव करना कंपलसरी है। न्यूरो साइंटिस्ट कहते हैं कि मल्टीटास्किंग एक्चुअली आपकी स्पीड को 50% तक कम कर देती है और आपकी मिस्टेक्स को 50% तक इंक्रीज कर देती है। तो अपने माइंड के चैनल को बार बार चेंज मत कीजिए, जस्ट बी देयर। किसी भी इन्फॉर्मेशन को याद रखने के लिए अपने माइंड में एक स्ट्रॉन्ग PIC क्रिएट कीजिए। इन्फॉर्मेशन को लर्न रखने के लिए विल पावर की नहीं, वाई पावर की नीड है कि आखिर आपका पर्पस क्या है उस इन्फॉर्मेशन को रिसीव करने का। अगर आप उस इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्टेड नहीं हैं तो आप बहुत जल्दी उस इन्फॉर्मेशन को भूल भी जाएंगे। बी क्यूरियस टू लर्न समथिंग न्यू। क्रिएट। मेमोरी एक क्रिएटिव प्रोसेस है। किसी भी इन्फॉर्मेशन को सुनने पर नेक्स्ट 3 डेज़ के बाद आपको उस इन्फॉर्मेशन का केवल 10% लर्न रहता है। वहीं अगर आप उस इन्फॉर्मेशन में कोई पिक्चर ऐड कर दें तो 3 दिन के बाद भी उस इन्फॉर्मेशन का 65% पार्ट आपको याद रहता है। और इस पिक्चर को ऐड करने के लिए हम यूज़ करते हैं द C प्रिंसिपल। सेंस। हमारे 5 सेंसेस के थ्रू ही हम कोई भी इन्फॉर्मेशन अपने माइंड तक पहुंचाते हैं। इन इन्फॉर्मेशन को रिसीव करते वक्त आप जितना ज़्यादा सेंसेस को यूज़ करेंगे उतना ही ज़्यादा ये इन्फॉर्मेशन आपको याद रहेगी। एग्जैगरेशन। लर्निंग का सीरियस होना कंपलसरी नहीं है। हैव सम फन। एक चूहे की जगह एक मिकी माउस को या जेरी को याद रखना ज़्यादा ईजी होगा, राइट? एनर्जाइज। अपने पिक्चर को मोशन भी दीजिए। मिकी माउस का अपनी टूल्स को यूज़ करते वक्त याद रखना और जेरी को टॉम को परेशान करते वक्त याद रखना ज़्यादा इजी है, राइट? अपनी इन्फॉर्मेशन को बोरिंग नहीं, कलरफुल बनाइए अपनी इमेजिनेशन के थ्रू। According to author, the greatest secret of a powerful memory is to bring information to life with your endless imagination. Connect. अपनी न्यू इन्फॉर्मेशन को उस इन्फॉर्मेशन के साथ कनेक्ट कीजिए जो ऑलरेडी आपके माइंड में सेट है। इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं द कार मेथड, जिसका मैप ऑलरेडी आपके माइंड में सेट है। कार की जगह आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक बस, ट्रेन, शिप, हाउस, सिटी, इवन आपके बॉडी पार्ट्स भी। बट रिमेंबर, आपको केवल वही मैप यूज़ करना है जो ऑलरेडी आपके माइंड में सेट है। नाउ लेट्स कम बैक टू दोज 10 वर्ड्स जो हमने वीडियो की स्टार्टिंग में देखे थे। लेट्स क्रिएट ए स्टोरी। आप ऑफिस से अपने घर जाते हैं, अपनी जेब से चाबी निकालकर आप गेट को ओपन करते हैं। घर में चारों तरफ अंधेरा था, तभी आपको वहाँ पर एक वाइट गोस्ट दिखाई देता है, जिसे देखकर आप पूरी तरह डर जाते हैं और अपने पड़ोसियों के घर भागते हैं। वहाँ जाकर आप देखते हैं कि आपके पड़ोसी पिज्जा खा रहे थे और इतने में वो गोस्ट वहाँ भी आ पहुँचता है। तब आप अपने पड़ोसियों के साथ उस गोस्ट से बचने के लिए घर से भागते हैं कार में। रास्ते में आपको कोई भी ट्रैफिक नहीं दिखाई देता। कुछ देर के बाद आप एक रिवर पर पहुँचते हैं, जिसकी दूसरी तरफ एक टाइगर घूम रहा होता है। आप अपनी कार से नीचे उतरते हैं और सोचते हैं कि आपको आगे क्या करना है। इतने में वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर लैंड करता है, जिसके अंदर से एक साइंटिस्ट नीचे उतरता है। वो साइंटिस्ट नीचे उतरते ही एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर देता है और इतने में वो गोस्ट वहाँ भी पहुँच जाता है
और उस कोस्ट को देखकर आप वापस हेलीकॉप्टर में बैठकर वहाँ से भाग जाते हैं। सो फ्रेंड्स, इस स्टोरी को दूसरी बार अपने माइंड में रिवाइज करने पर आप देखेंगे कि वो 10 वर्ड्स आपको इजीली लर्न हो चुके हैं। इस तरह आप किसी भी और कितनी भी वर्ड्स को बस थोड़े से एफर्ट्स के साथ याद कर सकते हैं। रीड द नंबर। आपके लिए क्या याद रखना ज़्यादा ईजी होगा, अमेरिकन प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स या ये नंबर? ऑफ कोर्स अमेरिकन प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स। सिमिलरली नंबर्स को भी ट्विस्ट करके या अल्फ़ाबेट में चेंज करके हम इजीली लर्न कर सकते हैं। जैसे 0 एक व्हील की तरह है जो ब्रेक लगने पर साउंड करता है, तो 0 को हम कनेक्ट कर सकते हैं S से, C से और Z से। 1 को रिप्रेजेंट करता है T एंड D, 2 को रिप्रेजेंट करता है N, 3 को M, 4 R की तरह साउंड करता है, 5 को हम L से याद रख सकते हैं, 6 को J से और J साउंड करता है G की तरह। 7 को हम देखते हैं K के अंदर और K C की तरह भी साउंड करता है। 8 इज़ लाइक F जो V की तरह भी साउंड करता है। 9 को हम B और P दोनों से लर्न रख सकते हैं। अब इस नंबर को फिर से देखिए, क्या आप देखते हैं कि इस नंबर में अमेरिकन प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स लिखा हुआ है? आपको बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, आपको बस इन नंबर्स को पढ़ना सीखना है। दैट्स इट। एंड द लास्ट C इज़ कंटिन्यूस यूज़। कोई भी टेक्स्ट बुक मटीरियल आपको आफ्टर 1 डे केवल 54% और आफ्टर 28 डेज 18% लर्न रहता है। सो किसी भी मेमोरी को लॉन्ग टर्म बनाने के लिए उसे यूज़ करते रहना ज़रूरी है, कंटिन्यूसली। टाइम टू टाइम उसे रिवाइज कीजिए। रिमेंबर टू रिव्यू टू रीन्यू। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। हियर इज़ द क्विक रीकैप ऑफ दिस वीडियो। अपनी मेमोरी को इम्प्रूव करने के लिए आपको इन 4 फैक्टर्स पर ध्यान देना है। द 4C रूल: कंसंट्रेशन, क्रिएट, कनेक्ट और कंटिन्यूस यूज़। किसी भी इंफॉर्मेशन को रिसीव करने के लिए अपने माइंड में एक स्ट्रॉन्ग PIC को क्रिएट कीजिए: पर्पस, इंटरेस्ट एंड क्यूरोसिटी। किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए अपने माइंड में एक पिक्चर को क्रिएट कीजिए और इस पिक्चर को क्रिएट करने के लिए हम यूज़ करते हैं द C प्रिंसिपल: सेंस, एग्जैगरेशन और एनर्जाइज। किसी भी न्यू इन्फॉर्मेशन को उस इन्फॉर्मेशन के साथ कनेक्ट कीजिए जो आपके माइंड में ऑलरेडी सेट है, जिसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं द कार मेथड, जहां आप कार की जगह कोई भी मैप यूज़ कर सकते हैं जो ऑलरेडी आपके माइंड में सेट हो, जैसे बस, ट्रेन, शिप, सिटी, आपके बॉडी पार्ट्स या कुछ भी। रीड द नंबर्स। नंबर्स को लर्न करना डिफ़िकल्ट हो सकता है, सो इसलिए नंबर्स को रीड करना सीखिए। दैट्स इट। सो फ्रेंड्स, ऐसी ही और बुक समरीज एंड वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल द डेली टॉक विद बुक्स को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, हिट द बेल आइकन। जल्दी ही मिलते हैं एक और नई बुक के कुछ और नए पावरफुल आइडियाज़ के साथ। टिल देन, read anything but read something. Bye bye.